कुएं में गिरा कर मारने का क्या रीजन है? क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद दाऊद आलम। अच्छा, क्या हुआ बच्चे के साथ? बच्चे को तो मतलब कि उसको गला दाब के मार दिया गया और इसमें डाल दिया गया है सर। और जबकि उस टाइम में हम इज्तिमा में गए हुए थे, जिस तरह में घटना हुआ, लेकिन वहाँ जैसे हमको मिला कि कुएं में मतलब कि फेंक दिया है, कुएं में डूबा हुआ है, तो हम तेज़ी से आए यहाँ। जब देखे स्थिति तो वो कभी बच्चा इसके नज़दीक भी नहीं आता था, कुएं के नज़दीक। वो बच्चा वो घर तक ही रहता था, लेकिन 7:30 बजे का घटना है कि वो बता रहे हैं कि मेरे भाई की मतलब कि हम उसको वेपर दिए, वो आए वेपर मांगने के लिए कि पापा वेपर देना जरा सा। बोला कि क्या करोगे? बोला कि बकरी घर करेंगे। बोला कि तू अकेले करेगा? बोला कि नहीं, हम माँ है मेरे साथ में। वो बच्चा माँ कहती है और वो माँ को भी देखे, वो साथ में गए। और फिर कुछ देर के बाद माँ तो सौतेली माँ थी ना? सौतेली माँ थी। अच्छा, कितने बच्चे थे उनको? वो अपने 3 बहन और 2 भाई है, 5 भाई बहन थी। उसका पिताजी उतना मतलब कि वो शिक्षित भी नहीं है, एडजस्ट उसकी बहन ही ज़्यादा कर रही थी। इस बीच में उसको ज़रूरत पड़ा, उसको मेंटेनेंस के लिए उसके बाप को शादी करा दिया गया। शादी कराने के बाद वो घर परिवार ठीक ठाक से चले? ठाक से चले। तो सबसे साल भर हुई शादी करने से, लेकिन इस तरह से कहीं कुछ उस तरह से भनक नहीं लग रहा था। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, ये टेंडम ये हादसा नजर आया सर। अच्छा, पता कब चला था आप लोगों को? पता चला मतलब कि 8 बजे लमसम में, रात में? रात में 8 बजे रात में। जबकि और 7:30 बजे वो वेपर वो बच्चा अपने से मतलब बड़ा आपा से मांगता है। 7 बजे का बच्चे का ये है रिपोर्ट कि बच्चा जो है वेपर मांग रहा था 7 बजे, और 8 बजे पता चला कि वो बच्चा जो है इधर नहीं। हाँ, खाना खाना करके उसकी मंजली बहन वो खोजने लगी खाने के बच्चा खाएगा, तो बच्चा नहीं मिलने लगा। तब बहन तलाश करने लगी, उसकी माँ नहीं? माँ तलाश नहीं कर रही थी, वो बहन तलाश कर रही थी कि बच्चा अब खाएगा, खाने का टाइम हो गया फिर सोएगा, क्योंकि वो सवेरे पढ़ने के लिए जाती। लेकिन जब वो नहीं मिला तो बच्चा, तब जब इधर उधर खोजने के बाद पता नहीं चला, तो सब कुएं के आसपास में देखा तो उसका एक चप्पल बाहर था, एक चप्पल अंदर कुएं के अंदर था। ये कैसे पता चला कि बच्चा कुएं में ही है? नहीं, ये घर से कोई खास दूरी पे नहीं है, तो अगल बगल हम अपना, वो बाहर तो जाते नहीं थे वो बच्चा कभी। यानी कि आप लोगों को शक हुआ कि कहीं ऐसा उनके साथ हादसा ना हो गया हो? हाँ हाँ, और बात वो हकीकत निकली? वो बात हकीकत निकला। अच्छा, पहले कभी जिस तरीके से सौतेली माँ थी, कभी माँ का ऐसा कुछ व्यवहार हो जो बच्चे के प्रति कुछ गलत हो? नहीं, उस तरह से कहीं कोई नजर नहीं आ रहा था। वो जब उस तरह से नजर आता तो हम अपने बच्चे को सुरक्षित करते, लेकिन कभी उस तरह से वो हंसते खेलते रहते थे, साथ में रहते थे। टेंडम ये हादसा हुआ, लेकिन वो अपने से एक्सेप्ट किया कि हम अपने से धकेले हैं। ये बात कौन बोला? उसकी सतोली माँ बोली। सौतेली माँ क्या बोली? कि हम अपने से उस बच्चे को हम कुआं में धकेल दिए, पता नहीं हमको क्या हुआ। तो उससे पूछे कि मतलब कि क्या कभी आपको पति ने कभी मारा था एक थप्पड़? बोला कि आज तक हमको नहीं मारा है। तो बोले कि आपको खाने पीने में कोई दिक्कत? बोला कि खाने पीने में हमको कहीं कोई दिक्कत है। क्या बच्चा आपके साथ दुष्व्यवहार करता था? कल के नहीं, कभी माँ माँ के ही पुकारता था। तो फिर ये ऐसा घटना क्यों की है? प्रशासन भी पूछ रहा था, मेरे सामने भी पूछा था, लेकिन वो प्रशासन को भी यही दिया कि इस तरह से कहीं कोई कंप्लेन नहीं था, पता नहीं हमको क्या हुआ, हम आपको उसको डाल दिए कुएं में। यानी कि वो एक्सेप्ट की कि मैंने ही कुएं में डाला? मैं ही कुएं में डाला है। अच्छा, कभी आप लोगों ने उसकी माँ जो पहले वाली माँ थी, दुनिया से जाने के बाद जब शादी करके लाए इनको, कभी ऐसा पूछने का प्रयास किया आप लोगों ने कि रहने में कोई दिक्कत या खाने पीने में या गाली गलौच ऐसा कुछ बच्चों के साथ गलत व्यवहार करती हो? हाँ, बच्चे से हम एक बार हम पूछ रहे थे कि सुने कि बेटा तुमको मतलब कि मम्मी मारता है। हम उसको मजाक के रूप में लिए कि इसका हकीकत देखें, कि नहीं मम्मी मेरी अच्छी है, हमको मारता उड़ता नहीं है, प्यार देते हैं, वो मेरी माँ है। इस तरह से कह के पुकारते थे बच्चा। लेकिन पता नहीं ये घटना कैसे हुआ, हम भी नहीं सोच सके, ये मेरा माथा से फेल कर गया। लेकिन जब उसकी माँ अपने से एक्सेप्ट कर लिया, तब मेरा हम सबका दिल फट चुका कि ऐसे भी माँ होते हैं। माँ तो देवी का रूप होता है ना, वो भी माँ एक अपने बच्चे को कुएं में डालकर मौत के घाट उतार देना, क्या लगता है आपको? अब क्या बोले, वो माँ नहीं था, माँ का चेहरा वो लगा रखा था। माँ नहीं थी वो माँ नहीं थी, वो माँ का चेहरा लगा के ऐसा घटना किया। यानी चंडालन के रूप उसने इख्तियार कर लिया। बस बेशक। तो अभी पुलिस प्रशासन है, उनको लेके चले गए, वो एक्सेप्ट भी की कि मैंने ही उस बच्चे को जो है कुएं में, यानी कि जिस तरीके से भी मारा, लेकिन उन्होंने ही मारा। ये एक्सेप्ट। क्या सरकार से क्या मांग करें? सरकार से मांग करेंगे ताकि वो छोटे छोटे बच्चे हैं, उसका रहबर कोई नहीं है, मजबूरी की स्थिति में उसके माँ जब
आंगनबाड़ी में सेविका थी, वो खुद अपने से मतलब कि जो उसकी अपनी माँ थी। वो अपनी माँ थी, वो सेविका थी, वो बच्चे का रहबरी कर रहा था, वो सारा गार्जियन वही था। लेकिन जब उसकी माँ डेथ कर गई तो उसकी बहन वही इंटर की हुई थी। तो हम सरकार से मांग किए कि मतलब कि जब अनुकंपा का आदेश है तो उस बच्चे का कर दिया जाए सर, उस बच्चे का रहबरी हो जाएगा, वरना इस बच्चे का बहुत हालात गंभीर आने वाले हैं। हो न सके ये रोड पे भीख मांगने का स्थिति आ जाए। सुन। अच्छा, एक और क्लियर करना चाहेंगे, जिस समय बच्चा का ये घटना हुआ, हम्म। उसकी मम्मी ने ऐसा घटना किया, जो सौतेली माँ थी, उसके पिताजी कहाँ पे थे? उसके पिताजी वही तो बोलना चाह रहे थे कि इस तरह से मांग की है तो वो सरकार में एक्शन नहीं लिया। सुनो, हम बात रखे, मतलब कई बार एसपी के यहाँ भी गए, मैडम के से भी हम मिले कि इस तरह का मेरा हालात है, दीपिका मैडम से, कि जरा कर दिया जाए। तो बोले कि ठीक है करवाते हैं कोशिश भी, पता नहीं कि क्या क्या कोशिश, लेकिन मेरा आज तक नहीं हुआ। तब उसका दूसरा शादी करवा के उसके सतोली मान ला दिए, तब वो कहाँ शादी करवाए थे? बस की किताब में। अच्छा, यानी दूसरी जो शादी हुई उनकी, वो बस की कित्ता में हाँ, हुई। बस की किताब में शादी करवाए ताकि मतलब उस बच्चे को सही से मेंटेनेंस कर सके, वो बच्चा अपना पढ़ाई कर सके। उसकी बहन भी पढ़ाई करना था, तो वो बोले कि हम पढ़ाई करेंगे, ये बच्चे को देख रेख करेंगे। अब क्या करेंगे, बच्चे घर का भी मेंटेनेंस भी करना है, कमाना भी है पैसा, उसके लिए इंतजाम भी करना होगा। तो हम वैसे स्थिति में उसकी शादी कराए, तो शादी कराने के बाद फिर जाके वो बच्ची पढ़ाई शुरू किया अपना। तो वो सीटेट का अभी अब की बार फार्म भरा था, सीटेट का एग्जाम देने के लिए गई थी। कहाँ पे उसका सेंटर कहाँ पड़ा था? धनबाद पड़ गया था। तो पिताजी जो है उनके साथ गए थे सीटेट का एग्जाम दिलाने के लिए धनबाद। धनबाद उसी बीच में जो है मौका का फायदा उठाते हुए बच्चे की सौतेली माँ कह लीजिए या फिर उसका पति कह लीजिए, पति की पत्नी जो है सौतेली माँ, मौका का अच्छा फायदा उठाते हुए बच्चे को कुएं में डाल दी। यानी एक तरफ से जो है अपने रास्ते को वो साफ करने का प्लान में थी। हमें तो लगा कि ये बारी बारी से क्या क्या मांग करेंगे सरकार से? सरकार से मांग करेंगे कि ताकि उसकी बहन एक अभी मतलब कि पढ़ाई कर रही है, उसका जॉब दे दिया जाए, और साथ में इस बच्चे सबके पढ़ाई के लिए जो हो सके कोशिश कर दिया जाए, ताकि वो बच्चा अपना पढ़ाई कर सके। बच्चे का इस तरह से बात सुनेंगे तो आपका दिल भी फट जाएगा। ये वैसे बच्चे हैं, ये बच्चे हैं, देखिए उसका उससे ये बड़ा भाई है उस बच्चे का। अच्छा, वो जो छोटा सा बच्चा था उसका ये बड़ा भाई है, क्या नाम हुआ बाबू? अरसलान। अरसलान। जिस समय में ऐसा घटना हुआ था कहाँ था तू? मैं दूध लाने गया था। कौन भेजा था? मम्मी भेजी थी। पढ़ने जाते हो? हाँ हैं? जाते हैं। कहाँ पढ़ने जाते हो? रेसिडेंशियल ऑक्सफोर्ड मिशन स्कूल परसा। पढ़ के क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर। बाकी ये छोटा सा बच्चा है, ज्यादा सवाल नहीं करेंगे। बाकी ये मासूम है, इसे कुछ आता पता नहीं है। बाकी जिस तरीके से ये कौन हुए आपका? मेरे बड़े अब्बा हुए। ये बड़ा अब्बा हुए। और जिस तरीके से इन्होंने एक कहानी नहीं, ये हकीकत है,